आप सभी साथी लोगों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज चर्चा करते हैं अपन क्वेश्चनों की, तो सभी साथी जुड़ जाइएगा। रोशनी जी वेरी गुड इवनिंग, मोनिका सोलंकी जी वेरी गुड इवनिंग, अंजलि मेघवंशी जी नमस्कार, धर्मेंद्र सिंह जी नमस्कार, मनोज जी, सुरेंद्र गुर्जर जी, अनिता कुशवाहा जी, रोहिता श्रोत जी, सभी साथी लोगों को मेरा नमस्कार। तो एक बार सभी साथी लोग जुड़ जाए और फिर अपन अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं। तो सभी साथी लोग जुड़ जाए, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, वॉल्यूम संबंधी क्वेश्चन करते हैं, और फिर अपना मंडे से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। मंडे से रखेंगे अपन मापन संबंधी वाला टॉपिक रखेंगे, ताकि आप सभी साथी लोगों के लेवल 1 के और लेवल 2 के दोनों के काम में आए। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाएं और कमेंट करके बता दें कि सर वॉइस पहुंच रही है अच्छे तरीके से, आपको ये वीडियो भी दिखाई दे रहा होगा। करें साथियों स्टार्ट आज के इस सेशन को। दलीप सिंह दामोर जी नमस्कार, आपको भी। रेवाड़मल जी आपको भी नमो नमः, नमस्कार साहब। सभी साथी लोगों को मेरा नमस्कार। तो आइएगा साथियों, अपन क्वेश्चन लेके आए हैं। एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एक बार देख लेते हैं, चेक कीजिएगा कि अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको लिखवाएं। मनोज जी नमस्कार, आपको भी। तो सभी साथी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, एक बार बताइए। बड़े से बड़ा जूम इतना ही हो सकता है। नहीं दिखाई दे रहा है तो अपन लिखवाएं साथ में क्वेश्चनों को। नहीं दिखाई दे रहा है ना? फिर कैमरे की सेटिंग दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अपने को क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लिखवाने पड़ेंगे साथ साथ। चलो आइए तो लिखवाना प्रारंभ करते हैं, तब देखेंगे फिर इसका दोबारा। यहाँ तो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है सभी साथी लोगों को, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखवा देंगे साथ। चलो आइए क्वेश्चन लेते हैं और साथ साथ में मैं आपकी कमेंट्स भी पढ़ते जा रहा हूं। बिल्कुल आइएगा साथियों, क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो लिखवा दो। देखिए, बेलन की दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्याओं का अनुपात अनुपात 2:3 अनुपात 2:3 है, तथा तथा ऊंचाइयों का अनुपात ऊंचाइयों का अनुपात ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 5:4 है। तो आयतनों का अनुपात आयतनों का अनुपात आयतनों का अनुपात बताइएगा साथी, आयतनों का अनुपात रेशियो बताइए। क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। नेहा चौधरी जी राधे राधे। तो सभी साथी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, आयतनों का अनुपात बताइए। सीधा साधा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो आप तुरंत मेरे को इनका रेशियो बता दो फटाफट, और मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। और सभी साथी एक बार क्लास को लाइक शेयर करने वाला ये कर दिया करो, इतना आपका फर्ज बनता है। थोरनडाइक जी भी आ गए हैं अपने, देखो। जय हिंद सर, थोरनडाइक जी जय हिंद। थोरनडाइक पावलव सबको ले आओ। बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सीधा सा क्वेश्चन है। आप आंसर कमेंट करके बताएं मेरे को, बताइएगा। चलो देखिएगा साथियों, साथ साथ में आप मिलाते रहिए और मैं क्वेश्चन साथ साथ में करवाता रहूंगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है।
कि बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात। अब आप क्या करेंगे, देखो दो बेलन है आपके पास, आप इसको R1 मान लो, पहला बेलन R1, ठीक है, पहला है तो इसको R1 मान लो, ये लीजिए साहब R1, और इसको क्या कर दो R2। ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है तो इनको क्या, इसको क्या कर दो H1 और इसको क्या कर दो H2। अब देखो आयतनों का अनुपात निकालना है, यानी पहले बेलन का आयतन क्या रहेगा, देखो पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, आयतन होता है। दूसरे का ये लीजिए पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे क्या वन कर दूं, यहाँ पे वन कर दूं, ये पहला बेलन है, पहला सिलेंडर, यहाँ पे टू कर दूं, यहाँ पे टू, ठीक है साहब। अब देखिए पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। R1 और R2 है, R1 के भी स्क्वायर है, R2 के भी स्क्वायर है, यानी R1 बटे R2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए R1 बटे R2 क्या है, 2/3 है, इसका मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, ये लीजिए। H1 बटे H2 है, तो देखिए H1 अनुपात H2 कितना है, 5:4, ये लीजिए 5/4। हो गया क्वेश्चन। देखिए 2 का वर्ग करूंगा 4 आएगा, 3 का वर्ग करूंगा 9 आएगा, ये लीजिए 5, ये लीजिए 4, कैंसिल आउट हो गया, 5/9 आ गया, जिसको मैं क्या लिखूंगा 5:9, 5:9। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 5:9। रोहिता श्रोक जी आपका 10:27 गलत है, 10:27 गलत, 10:27 गलत है। क्वेश्चन एकदम आसान, क्वेश्चन एकदम आसान। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आइए फटाफट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ा लें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। आइए शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन समझ जाओगे। एक ठोस गोलार्ध, एक ठोस आपका क्या है, गोलार्ध, ठोस गोलार्ध, ठोस आपका क्या है साथियों, गोलार्ध, ठोस गोलार्ध है आपका गोलार्ध, उसका संपूर्ण पृष्ठीय, ठोस गोलार्ध है, इसका क्या दिया गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया जा रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया जा रहा है 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आयतन बताओ, तो इसका क्या बताओ, आयतन बताओ, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आयतन बताइए, तो इसका आयतन बताइए, फटाफट बताइए सर। कोई बात नहीं, गलत हो गया रोहिता श्रोक जी, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आप यहाँ गलतियां करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप उन गलतियों से सीख रहे हैं। यहाँ यदि आप कोई गलती करेंगे आगे आप परीक्षा में कभी गलती नहीं कर पाएंगे। तो बताइए आपका एक जो ठोस गोलार्ध है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जा रहा है और उसका आयतन पूछा जा रहा है। बताइए फटाफट, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, कौन साथी इसका आंसर बताता है, सबसे पहले कौन आंसर बताता है, देखते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही मिलेगी आपको, किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ आपसे क्या पूछेगा कि उस ठोस गोलार्ध का आयतन बताइए, उस ठोस गोलार्ध का आयतन बताइए। क्वेश्चन के अंदर माइन्यूट मिस्टेक करेगा, यानी यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा साथियों गोलार्ध लिखा हुआ है, गोला नहीं लिखा हुआ है, गोलार्ध, इसका मतलब क्या है, गोले का आधा है, गोले का क्या है, आधा। अब ज्यादातर विद्यार्थी तो यही साइड में हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या समझ लेंगे, पूरा गोला समझ लेंगे। ये क्या है, गोलार्ध, यानी इसका मतलब गोले का क्या है, आधा भाग। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप किस तरीके से निकालते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर हमारे को तो आपने याद करवाया था कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था, वो कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको इस तरीके से कोई रटने की आवश्यकता नहीं है कि एक गोलार्ध होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ऐसा आपको रटने की आवश्यकता नहीं। जब आप पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं तो इसका बोला पूरे गोले का कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यानी इसका मतलब इस तरीके से गोला है, आप क्या कर देते आधा, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ही इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन आपने क्या निकाला है, आपका ये 2 पाई आर स्क्वायर आया है, ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, यानी कर्व सरफेस एरिया आया है, किसका, स्फीयर का, गोले का। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय की बात करूं तो आपको ये भी शामिल करना पड़ेगा, यानी आपको पाई आर स्क्वायर भी शामिल करना पड़ेगा। तो ये मान कितना आ जाएगा आपका, 3 पाई आर स्क्वायर। बोलो कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर बराबर, बोलो क्या कर दो, 108 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से काटूंगा, आर स्क्वायर बराबर 3 से काटूंगा, बोलो कितना आ जाएगा, 36। बोलो कितना आ गया साथियों, 36 आ गया। आर का मान आप यहां से निकाल लेंगे, बोलो कितना आ गया, 6।
अब आपको क्या निकालना है, उस गोलार्ध का आयतन निकालना है। कुछ किसका निकालना है, उस गोलार्ध का आयतन निकालना है। तो उस गोलार्ध का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब किसका होता है, पूरे गोले का होता है, इसका आधा कर दो। ये भी आप रट्टे लगाते रहते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, क्यों क्यों रट्टे लगाते हो, इसका आधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अपने को पता है 2 से 4, 4 2 से कटेगा 2 ही आएगा। अब देखिएगा साथियों, अब देखिएगा यहाँ पे मान निकालते हैं, मान निकालते हैं, आइएगा देखिएगा, यानी 2 से बोलोगे 2 बार 2/3 पाई का मान कितना, पाई में निकाल देते, चलो पाई में, और आर क्यूब बोलो कितना हो जाएगा, आर क्यूब आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 इंटू 6 हो गया, 3 से काटूंगा, बोलो कितना हुआ 2, 6 इंटू 6 बोलो कितना हुआ 36, और 2 इंटू 2 बोलो कितना हुआ 4, 36 इंटू 4 करूंगा, बोलो कितना हो गया। इस तरीके से क्या करो, मल्टीप्लाई, कि 30 इंटू 4 120 होते हैं, 6 इंटू 4 24 होते हैं, 120 और बोलो 24 कितने हो गए, 144 हो गए, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। आपका मान क्या निकल कर आ जाएगा, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आ जाएगा। रोहिता स्रोत जी आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। चले आगे। सर आपने ये फॉर्मूला तो हाफ गोले का बताया था, तो साथ देखिए ये क्या है, गोलार्ध, यानी कैसे बना है, गोला प्लस अर्ध, यहां पे आपकी क्या हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई, यानी यहाँ पे आ है, यहाँ पे ए है, आ प्लस ए आपका आ बन गया, तो बोलो क्या हो गया, गोलार्ध। आवश्यक नहीं है कि गणित के अंदर हिंदी काम में नहीं आती है, हर जगह कोई न कोई शब्द आपको ऐसे मिल ही जाता है। तो ये क्या है, गोले का आधा भाग, तो ये मैंने किसका लगाया, आधे गोले का आयतन निकाला है। ठीक है अनीता कृष्णा जी, समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब बता रहे हैं, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब बता रहे हैं, बहुत सारे साथी बिल्कुल सही बता रहे हैं। बताइएगा और भी, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मनोज जी, सुरेंद्र जी बिल्कुल सही बता रहे हो। आइए नेक्स्ट, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दो गोलों के, यानी गोलों के अर्ध व्यास का अनुपात, अर्ध व्यास का अनुपात, अनुपात 2:3 है, 2:3 है, 3 है, तो आयतनों का अनुपात बताओ, तो इसके आयतनों का अनुपात बताइए, फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। देखिए अनुपात बताइए, मात्र 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, मात्र 10 सेकंड। यदि आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देते हैं, इसका मतलब आप गणित के अंदर जीना सीख चुके हैं, और यदि आप इसके अंदर लटक रहे हैं, पटक रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन की भाषा ही सही तरीके से नहीं समझ पाए। क्वेश्चन है सीधा सा, दो गोलों के अर्ध व्यास का अनुपात 2:3 है, तो आयतनों का अनुपात बताइए। यहाँ पे आपको क्या होगा, शब्द के अंदर माइन्यूट सी मिस्टेक, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ी सी चेंजिंग करेगा, ठीक है, मिस्टेक नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा क्या करेगा, चेंजिंग करेगा। क्या है कि अपन उससे शब्द को क्या है कि कुछ दूसरे अर्थ में समझ जाए, ठीक है, ताकि अपना क्या हो जाए, क्वेश्चन गलत हो जाए। एग्जामिनर जो पेपर सेटर होता है वो यही चाहता है कि आपका क्वेश्चन गलत किस तरीके से, लेकिन अपने को गलत करना नहीं है। जब आप यहाँ पे डेली लाइव आते हैं तो आपका गणित का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बताइए फटाफट साथियों, क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए। अनिता कशवा जी बता रहे हैं 4:9, अंजलि मेघवंशी जी बता रहे हैं 8:27। ऑप्शन दे देता हूं, 4:9, ऑप्शन दे देता हूं 9:4, ऑप्शन दे देता हूं 8:27, ऑप्शन दे देता हूं 27:8। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो बात बताऊंगा
वो बात बताऊंगा कि आप किस तरीके से गलती करते हैं एग्जाम के अंदर, आपको तुरंत आंसर मिल जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको ज्यादा भटकाना भी नहीं चाहता है। जैसे ही आपने थोड़ी सी गलती की क्वेश्चन के अंदर, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। पहले देख लेते हैं कि जो विद्यार्थी है वो किस तरीके से गलती कर सकता है। तो देखिएगा साथियों, यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं वो बात बताने वाला हूँ, क्वेश्चन करवाने का, सोल्व करवाने का इतना कोई बड़ा मेरा मकसद नहीं, लेकिन मेरा ये मकसद है कि आप एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत ना, ठीक है। यदि आपकी ये समझ विकसित हो गई है, आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से गलती होती है, इस तरीके से आंसर मिल जाते हैं। देखिएगा, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, दो गोले, ठीक, आपको पता चल गया। आगे जाते आपको अर्धव्यास, मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया है कि जब जब अर्धव्यास की बात आए और जब कई बार क्वेश्चनों के अंदर है और नहीं की बात आए, वहां पे आपको अंडरलाइन करनी है, वहां पे आपको अंडरलाइन करनी है। जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से करेंगे अर्धव्यास, और आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर। आर मीन्स रेडियस। अर्धव्यास लिखते ही आप, अर्धव्यास का मतलब क्या हो गया, व्यास का आधा, बोलो क्या है, त्रिज्या। अब देखो, लिखने को ऐसे ही लिख सकता था, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, लेकिन आपको फंसाने के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया, अर्धव्यास, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी इसको क्या समझ सके, व्यास समझ सके, और फिर क्या कर सके, वो इसका आधा कर सके। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं, अर्धव्यास का अनुपात 2:3 है, आयतनों का अनुपात बताइए। अब देखिए, इसके अंदर अलग बात है कि यदि आप व्यास समझ लेते तो भी आपका आंसर इसी तरीके से आता, लेकिन बात करते हैं एम एल कशवा जी, वेरी गुड इवनिंग। संदीप कुमार जी 8:27, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब देखिएगा साथियों, पहली बात तो ये व्यास, अर्धव्यास, त्रिज्या, यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलेंगे। त्रिज्या ना देकर यदि वो बहुत अच्छा सब काम में लेगा तो वो अर्धव्यास काम में लेगा, ताकि विद्यार्थी क्या है, यहाँ से डाइवर्ट हो सके और क्वेश्चन का आंसर गलत निकाल सके, वो गलत आंसर ऑप्शन के अंदर मिल जाए, ताकि बेचारे विद्यार्थी को परेशानी ना हो ऑप्शन देखने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए परेशानी ना हो। अब देखिए, 2:3 दिया गया, आयतनों का अनुपात आपसे पूछा जाए। अब आप जानते हैं कि गोले की जब आयतन की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, पहला गोला 1 कर दिया, दूसरा 2 कर दिया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया 4/3 पाई। यहां से आपको क्या करना है, R1/R2 की क्या करनी है, क्यूब करनी, क्या करनी है, क्यूब करनी है। तो R1/R2 का मान कितना आएगा, 2/3। ये लीजिए, इसकी क्यूब करेंगे तो 2 की क्यूब 8 हो गई, 3 की क्यूब 27 हो गई। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 8:27। लेकिन आप यदि थोड़ी सी गलती कर देंगे, थोड़ी सी गलती कर देंगे तो इसको क्या करेंगे, मान लीजिए आप 27:8 कर देते हैं, तो आपको तुरंत ऑप्शन में मिलेगा 27:8, ताकि आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए। ठीक है साथियों, अब देखिएगा, यदि मान लीजिए ये आपसे क्या, अब आप ये सोच रहे हैं सर 4:9, 9:4, ये ऑप्शन ऐसे ही दिए जाते हैं, ऐसे नहीं दिए जाते हैं। एग्जामिनर पहले ये देखता है कि यदि विद्यार्थी थोड़ी सी माइन्यूट सी मिस्टेक करता है, गलती करता है, तो गलती करते ही उसका क्या है, ऑप्शन मिल जाना चाहिए, ताकि बेचारा विद्यार्थी परेशान ना हो। तो देखिएगा, अब आप गलती करते तो क्या हो सकता है, आप आयतन के अंदर यदि आप सूत्रों के रट्टे लगा के गए तो आप यहाँ पे क्या कर देते, किसका लगा देते सूत्र, आप यदि क्षेत्रफल का निकाल, क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते, तो आप कैसे लगाते, आप ऐसे करते कि 4πr², ये लीजिए, और 4πr², या 1 कर दिया या 2 कर दिया, जब आप इसका रेशियो निकालते तो आपका R1/R2 का स्क्वायर, बोलो क्या आता, R1/R2 का स्क्वायर आता। R1 कितना है, 2, R2 कितना है, 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 4:9, जो आपके इस ऑप्शन के अंदर है 4:9। और यदि आप थोड़ी सी आगे पीछे की गलती करते तो आपके ऑप्शन मिल जाता 9:4। बात समझ में आ गई, इस तरीके से आपको उलझाया जाता है, जबकि आपको उलझना नहीं है। यहाँ पे यदि क्षेत्रफल का पूछता तो आपका क्या आ जाता आंसर, यहाँ पे आपका 4:9 आ जाता है। ये किसका रेशियो निकल कर आ जाता, किसका निकल कर आ जाता, क्षेत्रफलों का अनुपात निकल कर, क्षेत्रफलों का आपका रेशियो निकल कर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। चलें आगे, मोनिका सोलंकी जी 8:27, ज्यादातर विद्यार्थी क्या है 8:27 बता रहे हैं। कोई बात नहीं, लेट हो गए, देर सवेर आप आए तो सही, आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि फिर अपन आगे बढ़े।
क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा के घन बनाए जाते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा के घन बनाए जाते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा के घन बनाए जाते तो छोटे घनों की संख्या बताओ। तो छोटे घनों की संख्या बताइएगा। छोटे घनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। छोटे घनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, बताइए। तुरंत आंसर आना चाहिए आपका। नमस्ते सर जी, लेट हो गई, कोई बात नहीं ज्योति कुमारी जी, देर सवेर आप आए तो सही। हाँ सर, मेरे पास तो R2 ही लिखा हुआ है आयतन में। तो आपने अनीता कशवा जी ये गलती कर रखी है, क्योंकि मैं तो आपको बार बार चिल्ला के ये मैंने बताया है कि स्क्वायर तो होगा ही नहीं, स्क्वायर तो होगा नहीं। आप कई बार क्या है कि आप चलो मान लीजिए आपने सूत्रों के रट्टे लगा रहे हैं, आगे पीछे हो रहे, तो आपको यदि मात्रक का पता है कि आयतन के अंदर क्यूब होती है यानी घन होता है और क्षेत्रफल के अंदर स्क्वायर होता है, तो यदि आप उससे आसानी से पहचान लेते हैं कई बार, तो आपको ये जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट है, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। बताइए फटाफट। रोहिता श्रोत जी वेरी गुड, आपने 125 बताया। और भी साथी बताएं, और भी साथी बताएं। और भी साथी बताएं। सुरेंद्र गुर्जर जी बता रहे हैं 125, अंजलि मेघवंशी जी 125 125 बता रहे हैं। और भी साथी बताएं फटाफट। और आज अच्छे साथी लाइव जुड़े हुए, आप इस लाइव संख्या बढ़ाएं ताकि फिर अपन और भी कुछ नया करेंगे। मेरे को ऐसे लगेगा कि आप और ज्यादा साथी जुड़ते जा रहे हैं, लाइक शेयर कर रहे हैं। जितना आप प्यार प्रेम देंगे उससे डबल प्यार प्रेम मैं आपको देने वाला हूँ। नेहा गुर्जर जी 125, धर्मेंद्र सिंह जी 125। चलो देखिएगा साथियों, जितने साथियों के आंसर आ रहे हैं कोई बात नहीं, 5-10 सेकंड आगे पीछे आपके कमेंट चलते रहते हैं, मैं सोल्व करवा रहा हूँ, साथ साथ में आप मिलान कर लिया करो ताकि आपका कंफर्म हो जाए। देखिए साथियों, अब यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इस तरीके से रट्टे लगा लेते हैं, संख्या बराबर बड़ी आकृति छोटी आकृति का आयतन, इस तरीके से कर लेते हैं। अब देखो आपको ये बेसिक कंसेप्ट किस तरीके से पता हो। मेरा उद्देश्य कोई ये नहीं है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लिखा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ये नहीं। मेरा टारगेट ये है साथियों कि आपकी जो मैथ्स के प्रति जो आपकी समझ, वो आपकी एक समझ आप में डेवलप होनी चाहिए, समझ आप में विकसित होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में बेटर कर पाए, ठीक है। समझ जब आपकी बन जाएगी, तब आप क्या है कि कई बार क्वेश्चन आपके इस तरीके से उठपटांग आ भी जाते हैं, तो अभी आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपने पढ़ा ही नहीं है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, और 5% एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं ऐसे, ठीक है। देखिए 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा के घन बनाए जाते हैं। अब एक तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जब आप किसी वस्तु को यानी रूपांतरित कर रहे हैं, रूपांतरित करने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए ये बोतल है, ठीक है, ये ठोस बोतल है इस तरीके से पूरी की पूरी, इससे आप क्या कर रहे हैं, गोली बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये बोतल है, ये आपकी लोहे की बनी हुई, ठीक है, अंदर इसके पानी नहीं अभी तो है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, पूरी की पूरी बोतल किसकी बनी हुई, लोहे की बनी हुई। यदि आप इससे क्या करेंगे, छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी क्वांटिटी है, जितनी मात्रा है, वो मात्रा उन पूरी की पूरी गोलियों के बराबर, उन पूरी की पूरी गोलियों के बराबर होगी। तो ये आप में समझ होनी चाहिए। अब देखिएगा कि जो 25 सेंटीमीटर भुजा का एक घन, ठीक है, ये जो घन पूरा का पूरा है, इसके अंदर ये क्या है, ठोस घन है, ठोस घन। इसके बताओ क्या है, 5 सेंटीमीटर भुजा के सारे घन बने। यानी यदि मैं बात करूं कि देखिए ये आपका एक मान लीजिए 25 सेंटीमीटर भुजा का एक घन, ये 25 सेंटीमीटर भुजा का आपका क्या है, एक घन। इस घन से क्या है, इस तरीके से छोटे 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 घन बनाए जाते हैं। कितने बनाए जाते हैं अभी अपने को पता नहीं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जिसकी जो इसके अंदर पूरी की पूरी क्वांटिटी लगी हुई है, यानी जो आपकी मात्रा लगी हुई है पूरी की पूरी, वो इन सब के क्या होगी साथियों, बराबर होगी। इन सब की मात्रा और इस एक की मात्रा बराबर होगी या नहीं होगी। अब बात करते हैं उसकी मात्रा की, तो वो लोग किस में आएगी, वो उसका आयतन होगा, वो उसका क्या होगा, आयतन होगा।
कोटपुतली से भूप सिंह रावत, नमस्कार। नमस्कार रोहित मोरदा जी। देखिएगा इस घन का जो आयतन है, ये जो सारे के सारे जितने भी घन होंगे उसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी जो बड़े घन का आयतन है, अब आप क्या किस तरीके से करते हैं कि सर आप हमने तो रट रखा है संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, क्यों आप इस तरीके से रटे लगाते हो? आप यदि गणित पढ़ रहे हैं, आपको पक्षांतरण करना नहीं आता है क्या? आपको पक्षांतरण करना नहीं आता है, इसका मतलब आप गणित काहे की पढ़ रहे हैं? देखिएगा अब यदि इस घन का आयतन की बात करूं और इधर जितने भी टोटल सारे के सारे घन होंगे उनके आयतन के क्या होगा, मान बराबर रहेगा। अब देखिएगा इस घन का आयतन क्या रहेगा, जब 25 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो आप जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो ये लीजिए साथियों 25 इंटू 25 इंटू 25 कर दिया मैंने, बराबर। एक छोटे घन का आयतन तो आप बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, क्योंकि छोटे घन की आपको क्या दी गई, भुजा दी गई है। यदि मान लीजिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जितनी संख्या है और इस छोटे घन का आयतन ये लीजिए 5 इंटू 5 इंटू 5। यदि आपके ये कंसेप्ट समझ में आ गया है ना, आप कभी भी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। यदि मान लीजिए आपको ये संख्या दे देता और यहाँ से आपसे क्या पूछ लेता, यहाँ आपसे क्या पूछ लेता, इन घनों की घन की भुजा का मान पूछ लेता, तो आप यहाँ पे क्या कर देते, ए क्यूब कर देते और यहाँ आप क्या कर देते, संख्या लगा देते। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। मैं आपकी क्लास नेक्स्ट डे लेता हूँ, इस टाइम ड्यूटी चलती है, सॉरी सर, कोई बात नहीं रोहिता श्लोक जी, जैसे भी आपको समय मिले आप गणित की कक्षाएं जरूर लें। अब देखिए अब ये आपको पक्षांतरण यानी ये इसके बट्टे में आएगा, ये लीजिए 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया काम, ये लो इधर से काट दिया। अब यदि आपको यही नहीं करना आता है तो आप गणित के अंदर पक्षांतरण करना फिर कब सीखेंगे? अब देखिए 5 इंटू 5 25, ये लीजिए 25, 5 से काटूंगा 5, 25 इंटू 5 बोलो कितना गया, 125। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब जाके यहाँ पे 1 मिनट लगती है, ठीक है। अदरवाइज यदि आप क्वेश्चन करते हैं सीधे तरीके से, आपकी क्वेश्चन की भाषा आपको समझ में आ गई है, तो इस क्वेश्चन को आप मात्र और मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं। अपना एक दायरा रहता है क्वेश्चन करने का कि 30 सेकंड से क्वेश्चन आपका ज्यादा समय लेना ही नहीं चाहिए। हाँ हो सकता है आप, क्यों? क्योंकि जब 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसका मतलब आपने गणित को जिया है, गणित को अच्छे तरीके से सीखा है, गणित में जीना सीख चुके हैं। और यदि आप 30 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चनों में ले रहे हैं इसका मतलब आप में त्रुटियां हैं। त्रुटियां क्या है, हो सकता है आप में कैलकुलेशन की त्रुटि है। जब आप में कैलकुलेशन की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप कैलकुलेशन ज्यादा करें, आप प्रैक्टिस सेट ज्यादा निकालें। तो बात समझ में आ गई होगी। इसका राइट आंसर आपका साथियों क्या रहने वाला है, 125 रहने वाला है। अब एक बात ध्यान में रखना, इस 125 के आगे किसी प्रकार का मात्रक नहीं आएगा। 125 के आगे मात्रक नहीं आएगा क्योंकि संख्या है। अब कुछ विद्यार्थी ये भी नहीं जानते कि यहाँ से मात्रक गायब कैसे हो गए। अरे मात्रक गायब कैसे हो गया, जब इसके आगे भी सेंटीमीटर था, इसके आगे भी सेंटीमीटर था, गायब कैसे हो गए? तो देखिए गायब कैसे हो गया, देखिएगा यहाँ पे आपका था 25 सेंटीमीटर, इंटू बोलो क्या था 25 सेंटीमीटर, इंटू क्या था आपका 25 सेंटीमीटर। अब गायब इस तरीके से होता है। इसके आगे भी प्रत्येक के आगे क्या था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। कुछ गणित के विद्यार्थी होंगे सोच रहे हैं सर आप ये क्या छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, लेकिन मेरे को पता है कि विद्यार्थी ये नहीं जानता है, बहुत बार नहीं जानता है। तो देखिए इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर, इससे ये बताओ मात्रक बचा क्या, बताओ मात्रक बचा क्या, तभी इसके 125 के आगे क्या नहीं है, मात्रक। यदि आप सीधा दिमाग लगाते हैं सर संख्या के आगे मात्रक नहीं आता है, एक अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये बताने का फर्ज बनता है कि इस संख्या के आगे मात्रक क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके आगे क्या था, प्रत्येक के आगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखा हुआ था, इसीलिए बताओ यहाँ आगे क्या नहीं है, मात्रक नहीं आया। मात्रक भी इस तरीके से कैंसिल आउट होते हैं, विद्यार्थी सिर्फ न्यूमेरिकल मान निकालने के लिए तत्पर रहता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा साथियों, 125 रहने वाला है। आगे चले, आइए जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भले ही क्वेश्चन अपन क्लास के अंदर कम करते होंगे, क्वेश्चन भले ही 10 करते होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन करें तो उन 10 क्वेश्चनों के ऊपर आपकी समझ बननी चाहिए, ताकि आप आगे आने वाले और क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर सकें। क्वेश्चन है साथियों मेरा कि एक घन के विकर्ण का मान, एक घन के विकर्ण का मान 8√3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर। तो इसका आप बता दो मेरे को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या दिया गया, डायगोनल ऑफ क्यूब का मान दिया गया आपको 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया गया है आपको, डायगोनल ऑफ क्यूब का मान, डायगोनल ऑफ क्यूब का मान आपको दिया जा रहा है और आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मान पूछा जा रहा है। बताइएगा फटाफट, आपका आंसर आना चाहिए।
तुरंत स्पीड के साथ आपका आंसर आना चाहिए और फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ तुरंत। भले क्वेश्चन कम करें, क्वेश्चनों की संख्या कम रहे, लेकिन अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो सर लेट हो गया, तो कोई बात नहीं है, जहांगीर फैमिली की आप वीडियो को बाद में भी देखने का कष्ट। हाँ 125 घन, वो तो बिल्कुल सही है, 125 घन आए भी 125। रोहिता श्लोक जी बता रहे हैं 384। और भी बताइएगा। इसका मतलब रोहिता श्लोक जी साथ में ड्यूटी भी कर रहे हैं और मन भी यहाँ लगा रखा है लाइव क्लास के अंदर। ये होती है एक जिज्ञासा, जोश, जुनून। मनोज जी बता रहे हैं 384। संदीप कुमार जी बता रहे हैं 384। सेमी इंटू सेमी बिल्कुल। अंजलि मेघवंशी जी 384 बता रहे हैं। थ्री एट फोर। अनिता कस्मा जी 384। बताइएगा। 384 देखिएगा साथ, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, डायगोनल ऑफ क्यूब का मान दिया गया है, घन के विकर्ण का मान दिया गया है, कितना दिया जा रहा है 8√3। आप घन का विकर्ण जानते हैं, √3 इंटू बोलो क्या होता है भुजा, √3 इंटू भुजा होता है, बराबर बोलो कितना आ गया आपका 8√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, भुजा का मान आपका डायरेक्ट आ गया 8। जब आप एग्जाम में करते हैं आपने इस तरीके से काट दिया, तो कहीं भी आपको दूसरा स्टेप ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि भुजा बराबर 8। क्यों? क्योंकि जब आप ये इतना लिखते हैं आपको इसके अंदर 2 सेकंड लगेंगे, आपने अपना 2 सेकंड का समय खराब कर दिया। इस तरीके से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारी हिंट जैसे अपन आगे टेस्ट सीरीज लेके आएंगे उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम समय में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरीके से कर पाए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया। अब आपको कहीं भी यदि आपको पता है तो इस तरीके से लिखने की आवश्यकता नहीं है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। बहुत सारे विद्यार्थी इस तरीके से लिखे, नहीं लिखना है आपको। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए इस तरीके से कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मान होता है, वो जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो आपको तो तुरंत ऐसे ही लिखना है 6 इंटू 64। क्या लिखना है 6 इंटू 64। आपने कितने स्टेप छोड़ दिए, 2 स्टेप छोड़ दिए, सिर्फ आपने अपने माइंड में कैलकुलेशन कर ली। प्रत्येक क्वेश्चन की कैलकुलेशन माइंड में तो की जाती है, लेकिन लिखते भी हैं साथ में, तो वो अपना समय जाया होता है। अब देखिए यहाँ से जब मान निकालेंगे 6 इंटू 4 24, 4 आया, 6 इंटू 6 2 बोलो 384 आ गया, और आपका क्या हो जाएगा अभी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यदि ये 2 स्टेप नहीं लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने 4 या 5 सेकंड की बचत कर ली, जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस तरीके से आप एग्जाम में 30 क्वेश्चन करते हैं गणित के और प्रत्येक के अंदर 5 सेकंड बचा लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ साथियों आपने 150 सेकंड बचा लिया। 150 सेकंड का मतलब ये हुआ साथियों आपने 2.5 मिनट का समय बचा लिया, जो 2.5 मिनट के अंदर आप कम से कम 2 क्वेश्चन और कर सकते हैं गणित के। यदि थोड़े से क्वेश्चन उलझे हुए फिर भी आप 2-2.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है साथियों, 384। आगे चलते हैं, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया तरह का क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन है मेरा कि 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले का या फिर 6 सेंटीमीटर व्यास से एक गोले को कर देता हूं, गोले को एक बेलन में या फिर एक तार कर दो, थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़िया हो जाएगा। एक तार में परिवर्तित कर दिया जाता है, एक तार में परिवर्तित कर दिया जाता है, तथा तार की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। तो तार की लंबाई बताओ, तार की आपसे लेंथ पूछी जा रही है, बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। इस क्वेश्चन का आंसर वही विद्यार्थी देगा जिसने बहुत शानदार तरीके से गणित को पढ़ा है, वॉल्यूम की बहुत अच्छे तरीके से वीडियो देखे हैं। तो बताइएगा 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को
कितने एक तार में परिवर्तित कर दिया जाता है और तार की त्रिज्या कितनी है आपकी 1 मिलीमीटर। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, उसको एक तार में परिवर्तित कर दिया जाता है और तार की त्रिज्या जो आपको दी गई है वो आपकी है 1 मिलीमीटर। तो तार की लंबाई क्या होगी? देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन विद्यार्थी आंसर देता है। पहला कमेंट पढ़ने के बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। देखिएगा, आइएगा, बताइएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को एक तार में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो तार परिवर्तित कर दिया जाता है तथा उस तार की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, तो तार की लंबाई बताओ। तो तार की लंबाई बताइए। देखते हैं कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। देखते हैं किसमें कितना दम है कि इस क्वेश्चन का आंसर बता दे। बताइए साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। 3600। आगे मात्रक भी आपका आना चाहिए, मात्रक आना चाहिए, मात्रक आना चाहिए। मात्रक आपका आगे आना चाहिए साथियों। 3600, 3600 के आगे मात्रक बताओ मेरे को। मात्रक, मात्रक जो आपकी यूनिट आगे क्या रहने वाले वो बताइए फटाफट। 3600, 3600 आ रहे हैं 3600 mm। देखिएगा 3600 मीटर। प्रियंका अमलिया जी 3600 मीटर बता रहे हैं, रोहिता श्रोक जी 3600 mm बता रहे हैं, अंजलि मेघवंशी जी 3600 बता रहे हैं, वीरू मीना जी वेरी वेरी गुड इवनिंग सर आपको भी। तो बताइएगा भावी अध्यापकों, आपका आंसर बताइएगा 3600 mm। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, 3600 सेंटीमीटर। मनोज जी 3600 सेंटीमीटर आपका आंसर है। मोनिका सोलंकी जी ने 6/6 कहीं से और ही निकाला है। रोहिता श्रोक जी 3600 mm बता रहे हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये कितना आसान क्वेश्चन। अब देखिए, मैं एक बार आपसे ऑप्शन ये पूछ रहा हूं कि जो आपको लेंथ बतानी है वो मीटर में बतानी, किसमें बतानी है? मीटर। अब जितने भी साथी लोग मिलीमीटर सेंटीमीटर ये इस तरीके से बता रहे हैं वो मीटर में बता दो मेरे को। जैसे सुरेंद्र गुर्जर जी आपने 3600 मीटर बताया, अनीता कसवा जी 3600 मिलीमीटर बता रहे हैं। बहुत बढ़िया स्तर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर एक क्वेश्चन में आपसे 2-3 चीजें पूछेगा, ठीक है, ताकि आपके नॉलेज का पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज है। अब इसके अंदर कितनी बातें पूछ ली बताता हूँ। इसके अंदर आपसे गोले के बारे में पूछ लिया, गोले गोले का अच्छे तरीके से आपका अध्ययन किया हुआ है तो आप कर पाएंगे। यदि मान लीजिए सिर्फ आपको गोले के बारे में पता है, बाकी तार के बारे में पता नहीं, तार का मतलब यहाँ ये है साथियों कि तार क्या होता है, एक बेलनाकार रूप में होता है। आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? बेलन के बारे में। फिर देखिएगा यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? सेंटीमीटर में। यहाँ बोलो किसमें है? मिलीमीटर में। पूछ किससे रहा है? मीटर। पूछ किस में रहा है? मीटर में। इसीलिए आगे आने वाली जो अपनी क्लास है वो आपकी मापन संबंधी रहेगी। मैं ये दावा करता हूं कि आप इस तरीके से चेंज करना, तुरंत ऐसे चुटकियों में चेंज करना सीख जाएंगे। लीलाधर सऊजी नाइस सर अपने साथी रहे। लीलाधर सऊजी आपका भी नमस्कार बहुत बहुत। तो देखिएगा साथियों क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरीके से किस अंदाज में इस क्वेश्चन को किया जाता है। आइएगा अब जो नेक्स्ट क्लास लेंगे अपन, जो भी अपनी क्लास रहेगी वो अपनी मात्रक संबंधी क्लास रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के जो चेंज करने में वो चेंज करने संबंधी वो दिक्कत आती है। हालांकि रट रखे हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस तरीके से रट्टे लगा रखे हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। मैं आपको कुछ नीचे डाटा बताऊंगा, यानी 5-10 वैल्यू बताऊंगा। कम से कम आप ये मान के चलना 10 वैल्यू याद कर लेना, क्लास में आपको याद करवा दूंगा। आपको बस इतना याद करना, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा और डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, बस इतना यदि आपने याद कर लिया चुटकी में हल कर देंगे। देखिएगा खूब साथी जुड़े हुए लाइव आइएगा। देखिए साथियों, अब यहाँ मैंने किसमें पूछा है? मीटर में। जब भी आपके एग्जाम में, अब यहाँ ये नहीं है कि अपना ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए लाइव जुड़े, नहीं, अपने को क्वेश्चन की भाषा समझनी है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन यदि सॉल्व करवाना होता तो मैं तुरंत छाप देता और आप उतार लेते, ऐसा नहीं, समझ बनानी जरूरी है।
देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ पे मिलीमीटर में। आपने क्वेश्चन की भाषा पढ़ी, जैसे मैं एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो कैसे का मैं 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को एक तार में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो मेरे माइंड में साथ साथ में क्या चलना चाहिए, जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष होता है, कॉग्निटिव डोमेन होता है, उसमें आपके क्या चलना चाहिए कि एक 6 सेंटीमीटर व्यास का, इसका मतलब जब जब व्यास की बात आएगी ना, आप तुरंत ऐसे कर दिया करो r बराबर 3। यदि आपको डायरेक्ट त्रिज्या का मान दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको कहीं भी कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है कि r बराबर 3 दिया जा रहा है। लेकिन जब व्यास दे, जब आपको अर्ध व्यास दे, तो ध्यान रखना, यदि मान लीजिए यहाँ लिखा होता 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास, बार बार मैं अर्धव्यास क्यों कर रहा हूँ साथियों, इसीलिए कर रहा हूँ कि जो आपका डायमीटर होता है, व्यास होता है, तो हाफ डायमीटर जब आपको दिया जाता है वो त्रिज्या होती है। और बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम में ये पढ़ के आ जाते हैं कि अर्धव्यास को व्यास पढ़कर आ जाते हैं, क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो देखिएगा साथियों, r बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। यहां बोलो कितना हो गया, r बराबर बोलो आपका क्या, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में कैसे चेंज करूं, वो मीटर में चेंज कैसे करूं, देखो जो आगे नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आप भी इस तरीके से सीख जाएंगे। 1 मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, और ये लीजिए मीटर, ये तो हो गया किसमें चेंज, मीटर में चेंज हो गया। अब देखिए सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, किसकी, गोले की त्रिज्या, तो r बराबर बोलो कितना हो गया, 3 सेंटी का मतलब होता है 10 की घात -2, और ये लीजिए आपका मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा गोले से बताओ क्या बना दिया गया, गोले से आपका क्या है, तार बना दिया गया। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि तार होता है वो बेलनाकार होता है, तार होता है वो क्या होता है, बेलनाकार। अब देखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, अब गोले से जब तार बनाया जा रहा है, जब भी किसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाए, तो ध्यान रखना वहां आपको बात करनी होगी आयतन की, वॉल्यूम की बात, किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की, क्योंकि जितना वो स्थान घेर रही है वस्तु, उसी से बोलो जितनी मात्रा उसके अंदर, उसी से क्या कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बोलो गोले से क्या बना दिया, तार, इसका मतलब आपको पता है कि गोले से क्या बना दिया, बेलन। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, पाई r क्यूब होता है। तो अब देखिएगा आप इसी तरीके से लिखे 4/3 पाई r क्यूब, तो ये लीजिए 3 इंटू 10 की घात -2, या फिर चलो 10 की घात -2 बटे में लिख देता हूँ, बात एक ही ताकि पॉजिटिव आ जाएगी, ये लीजिए। ठीक है, 3 बटे बोलो मैं कितना कर दूं, 100 कर दूं, 10 की घात -2 बटे में आएगा, 10 की घात 2 प्लस का हो जाएगा, ये लीजिए 3/100 इंटू 3/100 हो गया साथियों। अब देखिएगा आगे जो तार है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बेलन में। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, तो पाई ये लीजिए, r का मान कितना है, तो बोलो ये 1/1000 ही तो होगा, क्योंकि 10 की घात -3 है, ये बटे में आ जाएगी, तो प्लस की हो जाएगी, ये लीजिए 1/1000 इंटू 1/1000 पाई r स्क्वायर, और आपको मान किसका निकाला, h। हो गया आपका क्वेश्चन, हो गया आपका क्वेश्चन साथियों। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट कर देता हूं, 2 0 2 4 0, और बोलो कितने, 2 2 4 2 6 0 हो गए, यहाँ 3 और 3 6 0 कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए 3 से बोलो क्या कर देता हूँ, 3 काट दिया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 बोलो 36। आपने मान किसमें निकाला, मीटर में, बोलो किसमें आ गया, 36 मीटर, किसमें आ गया, मीटर में। ठीक है, अब मैं और आपको बहुत सारी चीज इसमें बताता हूँ कि यदि मान लीजिए आपको ऑप्शन देता है ये सेंटीमीटर में, तो बोलो आप क्या कर देते, 3600 सेंटीमीटर, 3600 सेंटीमीटर। अब आप ये सोच रहे हैं सर आप तो फिर रटने और रटाने वाली बात करने लगे कि 36 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्या आपने ऐसे निकाला, नहीं मैंने ऐसे नहीं निकाला। ठीक है, बाद में आपके दिमाग में सेट बैठ गया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन कैसे निकाला है देखिए, जब आपने नेक्स्ट क्लास रहेगी, ये 36 मीटर ही तो, इसको मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, सेंटीमीटर पढ़ना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लगाऊं साथियों, सेंटी लगाऊं, तो नीचे भी मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, सेंटी। वो सेंटी नहीं है, सेंटी है। ठीक है, इस सेंटी का मान आपको याद रखना पड़ेगा, 10 की घात -2 होता है, जबकि मेरे को ये तो रखना ही है, ये मान, इस मान की जगह न्यूमेरिकल मान रख दो, 10 की घात -2, ये ऊपर जाएगा 36 इंटू 10 की घात 2, और यहाँ आपका सेंटीमीटर नाम रह गया 3600, 10 की घात 2 का बोलो कितना हो जाए, 3600। तो साथियों को आपको कुछ इस तरीके से, इस अंदाज में आपको क्वेश्चनों को करना है। अपन अब आप मेरे को ये कमेंट करके बता दें कि सर वॉल्यूम संबंधी एक क्लास और रखें, या फिर आप डायरेक्ट मापन संबंधी, तो एक बार कमेंट्स करके बता दीजिएगा सर। सभी साथी लोग कमेंट्स करके बता दें कि सर आप वॉल्यूम के और क्वेश्चन करवाओ, एक अच्छा टॉपिक है। अभी आप कमेंट करके बता दें, जैसी आपकी डिमांड होगी वैसे ही आप क्वेश्चन करवाए जाए। तो सभी साथी लोग एक बार कमेंट्स करके बता दें कि सर हमारे को
वॉल्यूम के कुछ और क्वेश्चन करवाओ तो मैं आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। एक बार कमेंट्स करके बताइएगा आपका इसका राइट आंसर क्या है, 36 मीटर। ठीक है, आप इतने में कमेंट्स करके बताओ। मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। जिन विद्यार्थियों को एप्लीकेशन संबंधी जो जानकारी लेते हैं वो 1 मिनट बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। यदि आप गणित का कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको L1 और L2 और आपको फाउंडेशन 3 कोर्स इसके अंदर मिलते हैं। एप्लीकेशन का जो नाम है वो है अपना डीके एजुकेशन, डीके एजुकेशन, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कर, बाय दिनेश कर। इसी नाम से आपको फेसबुक पेज वगैरह, टेलीग्राम वगैरह है तो आप उसी से जुड़ सकते हैं। आपको क्वेश्चनों की सीरीज मिलती भी है, डेली आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक क्लास और लेंगे, एक क्लास के अंदर और अपन क्वेश्चन लेने वाले हैं। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कृष्णा नाम से ही आपको क्या मिलता है, चैनल वगैरह मिलता है, टेलीग्राम चैनल भी इसी से है, यूट्यूब चैनल भी इसी से है, और आपको क्या है एप्लीकेशन का नाम भी यही है। किसी साथी के यदि एप्लीकेशन में कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो 98123 और 98103 के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकता है। अपने 3 कोर्स चलते हैं, एक तो फाउंडेशन कोर्स चलता है, एक अपना L1 चलता है और एक अपना L2 का चलता है। फाउंडेशन के अंदर मैंने गणित के 24 टॉपिक करवा रखे, 24 टॉपिक करवा रखे। अभी ऑफर चल रहा है, कोई विद्यार्थी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो ले सकता है, क्योंकि अपने कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलते हैं। रिकॉर्डेड क्लास के साथ आपको हस्तलिखित नोट्स भी मिलते हैं, उसी क्लास के आपको हस्तलिखित नोट्स मिलते हैं। ये नहीं है कि पैनल की आपको कोई पीडीएफ मिलती है, नहीं, हस्तलिखित नोट्स आपको दिए जाते हैं। हस्तलिखित नोट्स के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाते हैं प्रत्येक टॉपिक वाइज। जिस तरीके से जितना टॉपिक बड़ा है उस हिसाब से ज्यादा क्वेश्चन है, छोटा टॉपिक है कम क्वेश्चन है, सारे टाइप के क्वेश्चन करवाए गए। उस क्वेश्चनों की आपको क्या है, प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ तो मिलती है, लेकिन उस क्वेश्चनों का वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। L1 और L2 के अंदर क्या है, आपको पात्रता का कोर्स इसके अंदर मिलता ही है, पात्रता के साथ आपको मुख्य परीक्षा का भी कोर्स इसी के अंदर मिलता है। इसमें भी पात्रता के साथ में आपको क्या है, मुख्य परीक्षा का भी मिलता है। और शिक्षण विधि अपने एप्लीकेशन के अंदर लाइव रहती है, जो अपना समय रहता है 5 बजे। आज चलो शिक्षण विधि की क्लास नहीं हो पाई, सोमवार को अपनी शिक्षण विधि की क्लास रहेगी। और अभी जो आपका चल रहा है वो मात्र से आपको 99 रुपए में आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आने वाले समय में आपकी टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ होने वाली है। तो जो भी साथी लेने वाले हैं, पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा दोनों के कोर्स का आपका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसी तरीके से L2 में भी आपको पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा शिक्षण विधि की क्लास अपनी चल रही है। शिक्षण विधि के अंदर अपना एक मूल्यांकन बचा, और एक अपने जो कार्य होते हैं, अभ्यास कार्य, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, वो बचे, 2 टॉपिक बचे। सर ऐप पर क्लास हुई थी क्या हमारे फोन में? नहीं, आज देजांगिन फैमिली जी आज अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्लास नहीं रही। जो साथी लेना चाहते हैं, कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे गूगल प्ले स्टोर के अंदर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, तो एप्लीकेशन जैसे ही आप जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको स्टूडेंट और पेरेंट्स 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो आप पेरेंट्स लिखकर, वो स्टूडेंट पेरेंट्स मत करना, स्टूडेंट फिलअप करना, ताकि आपको वहां बीच में, जैसे आप अपने मोबाइल, इस तरीके से आपका मोबाइल होता है, तो बीच में आपको स्टोर मिलेगा। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको तीनों कोर्स दिखाई देंगे। फिर भी यदि किसी की कोई समस्या आ रही है तो बता देना। हाँ, आज अपनी शिक्षण विधि की लाइव क्लास नहीं हुई, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो। यदि आपको क्लास जब अच्छी लगती है और आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ हमारे हित में कार्य होता है, तो कमेंट्स करने में शायद मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि आपको कहीं पसीना बहाना होता है। तो आप इतना कष्ट किया करो, जब आपको अच्छा लगता है शिक्षण कार्य तो अवश्य आपको करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है पढ़ाने वाले टीचर को। सर मेरे तो, हाँ नहीं, आज ज्योति कुमारी मेरा जी अपनी लाइव क्लास एप्लीकेशन के अंदर नहीं है। एप्लीकेशन के अंदर मंडे को क्लास रहेगी, क्योंकि अपना अभी तो एक ही टॉपिक तो बचा है, वैसे मूल्यांकन नहीं बचा है। लिखित कार्य, अभ्यास कार्य, वो तो एक दिन की क्लास है, एक दिन में करवा दूंगा, दो क्लास लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो, और अपनी पढ़ाई में मस्त रहें और अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप इतने समय तक मेरे से जुड़े और आज अच्छे साथी जुड़े हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।